नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं गगन सर एक बार फिर से आपका स्वागत है ओम गुरुकुल एकेडमी काकादेव कानपुर। दोस्तों, आज हम लोग आपके सामने फिर से एक नया प्रैक्टिस सेट पेपर लेकर आए हैं। आरआरबी, ठीक है, एनटीपीसी से रिलेटेड जो प्रैक्टिस सेट पेपर है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। लास्ट टर्म पे जो पेपर हमने डिस्कस किया था उसके बहुत अच्छे मतलब व्यूज़ मिले, आप लोगों ने काफ़ी सराहा उसको, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। ऐसे ही देखते रहिए दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिएगा। आज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लेकर आए हैं। लास्ट ईयर जितने भी एग्जाम्स हुए हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, उनको प्रैक्टिस सेट के रूप में यहाँ पर दिखाया गया है आपके लिए और हम लोग उसका डिस्कशन करेंगे। ठीक, देखिए, कोई भी क्वेश्चन हम आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करेंगे, उन क्वेश्चंस को बड़े ही डीप तरीके से आपको देखना है और जितने भी विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है, वो उसको अंत तक देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है, और अपने ग्रुप में शेयर जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक, तो हम लोग बात करेंगे आज इसी पर आरआरबी एनटीपीसी के। तो देखिए, कुछ क्वेश्चंस हैं। अब ये जो क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आया है ये बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। ठीक, इस क्वेश्चंस में ये आपका जो है लॉजिकल पर आधारित ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है, लॉजिकल से रिलेटेड ये क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है भाई। ठीक, अब इस क्वेश्चन में बात ये हो रही है, ये आपसे ये कह रहा है कि अजम्पशन और पूर्व धारणा, जिसको हिंदी में कहते हैं पूर्व धारणा, अजम्पशन, ठीक है, स्टेटमेंट एंड अजम्पशन। तो ये पूर्व धारणा से रिलेटेड है क्वेश्चन। कह रहा है कि दिए गए कथन पर विचार करें और निर्णय लें कि दी गई धारणाओं में से कौन सा कथन में निहित है, मतलब इसमें कौन सा कथन सही है भाई, वो आपको बताना है। तो देखिए, अजम्पशन क्या होता है, पहले थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग जानते हैं। अजम्पशन, टू एज्यूम समथिंग ऑन द बेसिस ऑफ अ गिवन स्टेटमेंट, यानी जो स्टेटमेंट दिया गया होता है उस स्टेटमेंट के बिहाफ पर आपको क्या करना रहता है, एज्यूम करना रहता है, ठीक है, सोचना होता है। तो अब जैसे ये क्वेश्चन दिया है कि कोच को कहा गया क्या कि कल सुबह हॉकी टीम अभ्यास के लिए 8 बजे के बजाय सुबह 9 बजे रिपोर्ट करेगी। तो देखो, इस बात को समझो, अगर कोच से ये कह दिया गया है कि जो हॉकी टीम है कल सुबह 8 बजे के बजाय 9 बजे रिपोर्ट करेगी, तो अमूमन ऐसा होता है, ऐसा माना गया है, ये हमारा अजम्पशन रहता है कि टीम अक्सर करके कितने बजे ग्राउंड पे पहुंच जाती होगी भाई, 8 बजे पहुंच जाती होगी, अमूमन ऐसा होता होगा। तो इसमें अब देखिए, इसमें प्रश्न ये है कि उस दिन कोच का 8 बजे कुछ अन्य काम था। देखिए, कोच का काम हो या ना हो, टीम को प्रैक्टिस के लिए अगर जाना है तो टीम भाई अपने टाइम पर जाएगी। ठीक, दूसरा है वे आम तौर पर अभ्यास के लिए आते हैं। हाँ, ये बात अपनी जगह बिल्कुल सही है कि वो आम तौर पर, ये सोचा जा सकता है, ये समझा जा सकता है कि वो लोग अक्सर आम तौर पर अभ्यास के लिए आते हैं। इसीलिए उसने कहा कि देखो भैया, 8 बजे के बजाय टीम जो है 9 बजे तक रिपोर्ट करेगी। ठीक है, तो पहला वाला जो अजम्पशन है कि उस दिन कोच को 8 बजे कुछ काम था, तो बेटे ये तो कोई बात नहीं हुई, ठीक है, इसको समझना होगा, ये कोई बात नहीं हुई हमारी। ठीक, लेकिन बात क्या हुई, वे आम तौर पर अभ्यास के लिए आते हैं, तो इस वजह से आपका जो है सेकंड आंसर सही हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, यानी कि विकल्प बी आपका चला जाएगा कि केवल 2 निहित है। समझ आया? अजम्पशन क्या होता है? अजम्पशन हमेशा क्या होता है, स्टेटमेंट के बिहाफ पर पीछे की घटना को निर्धारित करता है, यानी जो पीछे हुआ होता है उसके बारे में भाई बात करता है। ठीक है भाई, आगे चले, चलो आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चंस की ओर हम लोग मूव करते हैं भाई। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए, ये देखिए, अब यहां पे ये क्वेश्चन एक जो है भाई डायरेक्शन का क्वेश्चन आ गया आपके सामने। देखिए, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर डायरेक्शन का आया हुआ है और इसमें जो है कह रहा है कि मुरली अपने कुत्ते को सैर पर ले जाता है, ठीक है, यानी कि घुमाने के लिए जाता है उसको, तो सैर पर ले जाता है, वह एक चौराहे पर बाईं ओर मुड़ता है और दक्षिण की ओर चलता है। तो मान लीजिए ये इस तरीके से एक ये चौराहा है और जब वो अपने दाईं ओर मुड़ता है, कहां मुड़ता है, वह अपने बाईं ओर मुड़ता है, ठीक है, दक्षिण की ओर चलता है
बाईं ओर मुड़ने से पहले वह किस दिशा में चल रहा था, यानी बाईं ओर। अब देखिए अब देखिए ये हमारा, मैं आपको जब मैंने आपको याद होगा मैंने डायरेक्शन का सेशन आपको दिया था, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि डायरेक्शन में कैसे हम लोग वर्क करते हैं, नॉर्थ और साउथ। तो ये नॉर्थ है और ये हमारा साउथ है और ये ईस्ट होता है भाई, और ये क्या होता है हमारा वेस्ट होता है। अब प्रश्न ये कह रहा है जब वो बाएं मुड़ता है, देखिए जब बाएं मुड़ता है तब वो दक्षिण की ओर चलता है। तो ध्यान रखो, बाएं मुड़ने पर दक्षिण की ओर अगर वो चलेगा तो इसका मतलब पहले उसका फेस भाई पश्चिम में था। जब पश्चिम में देखिए इस तरीके से फेस है, बाएं मुड़ेगा, ये लेफ्ट हैंड है आपका, ये लेफ्ट हैंड है, आप बाएं मुड़े और देखिए साउथ की ओर आपका फेस हो गया। अब आप साउथ की ओर चलना प्रारंभ कर दिए भाई, तो इसका मतलब क्या है, अब उसका फेस कहां पर है, वेस्ट में। लेकिन इस समय कहां चल रहा है, वो साउथ की ओर। तो पहले फेस कहां था, वही पूछा था किस दिशा में चल रहा था, तो पहले उसका फेस कहां था भाई, पश्चिम की ओर था। ठीक है, क्लियर है, समझ आया। ठीक, प्रैक्टिस करनी होती है। देखिए मैं फिर कह रहा हूं कि एग्जाम में क्वेश्चन बहुत ज्यादा टफ लेवल के नहीं होते हैं, देखिए, और आपको क्या है उसको अच्छे से बस डील करना होता है। सभी छात्र लोग इसको बहुत अच्छे से समझें। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर भाई। अब ये क्वेश्चन कथन और तर्क पर आधारित है, प्रश्न नंबर 3। ठीक, क्या कह रहा है भाई, कथन तर्क इसमें दिया हुआ है, क्या कह रहा है इस पर, तो देखिए चलिए हम लोग इसको पढ़ते हैं। इसमें जो है वो कह रहा है कि दिए गए कथन का अनुसरण करें, है ना भाई। तो क्या है भाई कथन, जरा देखते हैं कि कह रहा अनुसरण करो, कर दो तर्कों द्वारा किया गया है। ठीक है, आपको यह तय करना है कि कथन के संबंध में कौन सा भाई तर्क मजबूत है आपका। ठीक, तो अब हम लोग अगर इस पर बात करें तो यह कह रहा है कि मोबाइल के उपयोग और सेल फोन टावरों में वृद्धि हुई है। वेरी गुड, यानी जो मोबाइल के उपयोग हैं और जो सेल फोन टावर हैं उसमें क्या हुई है, वृद्धि हुई है भाई, है कि नहीं। तो अब इसमें ये पहला कह रहा है कि यह वैश्विक विकास, देखो पहला है यह वैश्विक विकास और पूरे विश्व को एक दूसरे से जोड़ने के सबसे तेज व आसान तरीके को प्रदर्शित करता है। ये बात तो भाई बिल्कुल सही है। बहुत तेजी से अगर हम ऑनलाइन कोई चीज करते हैं तो बहुत तेजी से उसका कम्युनिकेशन होता है, बहुत तेजी से चीजें बनती हैं भाई। दूसरा कह रहा है लंबी अवधि में अधिक सिग्नलों का प्रयोग होगा जो पारिस्थितिकी प्रणालियों की सामान्य कार्य पद्धति को प्रभावित करेगा। अरे भाई लंबी अवधि में अधिक सिग्नलों का प्रयोग होगा तो उसी के अकॉर्डिंग भाई आपकी चीजें भी तो सेट की जा रही हैं, डाटा वगैरह जो आप देखते हैं, ठीक है, फ्रीक्वेंसी जिसको कहते हैं वो उसी हिसाब से फीड की जाती है, बताई जाती है। तो ये तर्क आपका मजबूत नहीं है भाई। तर्क इसमें जो मजबूत है वो पहला वाला है, ठीक है, क्या कि ये विकास पूरे विश्व को एक दूसरे से जोड़ने में कार्यरत होती है। इसीलिए इसमें जो विकल्प इसका बी है वो आपका आंसर बन जाएगा भाई। ठीक है, केवल तर्क एक मजबूत है। गॉट इट, समझ में आया आपको। ठीक, अब देखो तर्क दो तरीके के होते हैं, इसके बारे में भी थोड़ा थोड़ा हम लोग समझते चलेंगे। तर्क का मतलब होता है आर्गुमेंट। आर्गुमेंट इंग्लिश में कहते हैं, आर्गुमेंट दो तरीके से होते हैं बेटे, एक स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट होता है और दूसरा आपका वीक आर्गुमेंट होता है। ठीक है, तो जब हम लोग इस सेशन पर आएंगे, जब हम लॉजिकल के सेशन पे आएंगे तो मैं आपको वन बाय वन करके आपको सारे टॉपिक पढ़ाऊंगा। आप लोगों को टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, वो एक टॉपिक है, यहां पर हम लोग पेपर सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, उस पर भी चर्चा करेंगे। गॉट इट भाई, क्लियर है, आगे चले। ओके, चलिए अगले क्वेश्चंस पे हम लोग पहुंचते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर, ये देखिए चौथा क्वेश्चन आपके सामने निकल के आया भाई। ये देखिए क्या कह रहा है, जरा इसको समझेंगे हम लोग। इसमें जो कह रहा है वो ये कह रहा है, नीचे विवरण दिए गए हैं उनके बाद कुछ निष्कर्ष हैं। ठीक, फिर से वही आ गया भाई, निष्कर्ष और कथन वाली बात आ गई। तो विवरण है, बच्चे कभी कभी शरारत करते हैं। ठीक, बहुत बढ़िया, कभी कभी शरारत करते हैं भाई, है ना। दूसरा है, ठीक है, और दूसरा है कि माताएं पागल लोगों की तरह अपने बच्चों पर चीखती हैं। ठीक, जो मम्मियां होती हैं अपने घर में, वो अपने बच्चों पर पागल लोगों की तरह, जैसे कोई बच्चा किसी तरह की हरकत करता है, नहीं मानता है तो कहने लगती हैं, बेटा ये तुम क्यों कर रहे हो, है ना, शांत हो जाओ, इस तरीके से। तो फिर उसका कह रहा है, ये इसका अर्थ था। फिर अब निष्कर्ष इसका कह रहा है, सभी माताएं पागल होती हैं। ये तो कॉमन सेंस की बात है, सभी माताएं क्या पागल होती हैं भाई, है ना। तो ये यूजलेस लिखा हुआ है।
दूसरा कह रहा है बच्चे अपनी माताओं के चीखने के कारण शरारती होते हैं। तो बच्चे अपनी माताओं के चीखने के कारण शरारती होते हैं, ये बात भी गलत है भाई, है ना, कि मम्मी चीख रही है इसी वजह से बच्चे शरारती हो जाते हैं, है ना, ऐसा नहीं है। बच्चे तो नटखट होते हैं भाई, शरारती अगर बच्चे नहीं होंगे तो फिर बच्चा किस बात का, ठीक है। तो इसीलिए इसमें दोनों ही अनुसरण आपके नहीं कर रहे हैं, ठीक, अर्थात इसीलिए इसका विकल्प पहला वाला आपका आंसर बन जाएगा कि भाई पहला और दूसरा दोनों अनुसरण नहीं करते हैं। ठीक है बेटे, आगे चलेंगे भाई, अगले क्वेश्चन पे हम लोग मूव करेंगे भाई। अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है जरा देखते हैं भाई। देखिए, हाँ भाई, अब ये एक सीरीज आ गई आपके सामने भाई, चलो सीरीज भी देख लेते हैं, इसको भी कर लेते हैं। सीरीज क्या है भाई, सीरीज का जो अब इसमें आंसर दिया हुआ है, आप ये देखिए निम्न में से कौन सी श्रेणी अंतर्गत नहीं है, ठीक है। तो बड़ी सीधी सी बात है, आपको इसमें जो गलत है सीरीज के अकॉर्डिंग उसे आपको फाइंड आउट करना होता है। देखो बहुत आसान सी है, ये देखो क्यूब के फॉर्मेट में पूरी सीरीज लिखी है भाई, दिख गया होगा आपको, ये आए हुए क्वेश्चंस हैं सारे, ठीक है। ये देखिए 2 का क्यूब होता है, ये भाई 3 का क्यूब होता है, तो 2 का क्यूब 3 का क्यूब तो 4 का क्यूब होना चाहिए यहाँ पे भाई, ठीक है। तो 4 का क्यूब कितना होता है, 64 होता है यहाँ पे। और ये देखो 5 का क्यूब है, ये देखो आगे 7 का क्यूब है, ठीक है, या 6 का होता कोई दिक्कत नहीं। तो सारे क्यूब फॉर्मेट में लिखे गए हैं, तो ये जो दिया गया है ये आपके सीरीज में फॉलो नहीं करता है, अर्थात इसका आंसर आपका क्या आ जाएगा, सेकंड आ जाएगा। ठीक है, आसान से क्वेश्चंस होते हैं, बड़े आसान से आप लोग क्वेश्चंस को ध्यान से समझते हुए, धैर्य रखते हुए क्वेश्चंस को भाई सारे विद्यार्थी सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगले पैटर्न पे चलते हैं भाई, अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया भाई, ये देखिए, ये क्वेश्चन जो है वो आपका रैंकिंग पर आधारित है। अच्छा, आप लोग ये ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि रैंकिंग का एक क्वेश्चन अक्सर करके आपको देखने को मिल जा रहा है भाई, रैंकिंग का एक क्वेश्चन, ठीक है, सीरीज में। तो देखिए इसमें क्या कह रहा है, इसमें जो क्वेश्चन है, 26 छात्रों की कक्षा में सैमुअल सबसे छोटे में 8वां है, ठीक। तो मान लो इस तरीके से टोटल 26 छात्र हैं, ठीक है। अब इसमें कह रहा है कि सैमुअल सबसे छोटे में 8वां है, तो सबसे छोटे में अगर सैमुअल 8वां है, ध्यान से देखेंगे तो इसका मतलब यह है कि सैमुअल से जो बड़े लोग रहे होंगे वो कितने लोग रहे होंगे भाई, 18 लोग रहे होंगे। कैसे, 26 से अगर आप 8 माइनस कर दें तो आपको 18 लोग प्राप्त हो जाएंगे, सैमुअल से ऊपर 18 लोग रहे होंगे, ठीक है। तो कक्षा में सबसे लंबे से उसकी तुलना की जाए तब उसकी स्थिति क्या होगी। अगर सबसे लंबे से हम उसकी तुलना करें तो ये देखिए भाई, ऊपर से पहले तो 18 लोगों को क्रॉस करना पड़ेगा आपको, तब जाके अगले नंबर पे सैमुअल मिलेगा। तो लिखना पड़ेगा आपको 18 + 1 = 19, तब उसकी जो तुलना की जाएगी तो 19वीं होगी। तो अर्थात इस वजह से इसका जो विकल्प है वो आपका क्या बन जाएगा, सी विकल्प हो जाएगा, यानी सी इसका क्या बन जाएगा भाई, आंसर आ जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है ना सबको, ठीक। ये एक्सप्लेनेशन है, हर एक क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन आपके सामने जो किया जा रहा है। अब चलिए, अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे, इसी सेट में देखते हैं भाई अगला क्वेश्चन। चलिए, अब इसमें आया अगला क्वेश्चन, अगली संख्या श्रेणी में क्या है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगली संख्या श्रेणी में क्या है भाई, तो चलो डिफरेंस से हम लोग इसको निकालेंगे। ये देखिए आसान सा दिख रहा है, सीरीज घटते हुए क्रम में हमको दिख रही है भाई, ठीक। और जब घटते हुए क्रम में हम लोग चलेंगे, देखिए 665 से अगर वो 765 से अगर हम इसको घटाएं तो देखिए यहाँ 3 मिलता है और यहाँ पे 2 मिलता है और यहाँ 123 का भाई डिफरेंस आ गया। आगे भी अगर हम देखें 12 से 9 गया, 3 आया, ठीक है, और 3 से गया 2, आगे भी 123 का डिफरेंस, यानी 123 माइनस चल रही है सीरीज, यहाँ भी 123 की माइनस में सीरीज हमें दिख रही है भाई। तो अगली वाली सीरीज निकालने के लिए यदि इससे हम 123 माइनस कर दें तो आपको आंसर प्राप्त हो जाएगा भाई, ठीक। तो कैसे भाई, 3 से 3 गया 0 बचा, 7 से 2 गया 5 बचा, 2 से 1 गया 1 बचा, 150। यानी अगली जो सीरीज आएगी श्रेणी में क्या है, उसकी जगह पे आंसर आ जाएगा आपका 150, ठीक है, 150, यानी कि आंसर बन जाएगा आपका 3rd। ठीक है भाई, आगे चले अगले क्वेश्चन पे।
चलिए भाई अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं इसी तरह से। देखिए मैं आपको सारे टॉपिक पढ़ाऊंगा, आप लोगों को किसी भी प्रकार की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सीरीज में हम लोग वर्क करेंगे, सीरीज बहुत अच्छे लेवल पे आपको पढ़ाएंगे, बहुत जबरदस्त ट्रिक के साथ हम लोग सीरीज को डील करेंगे जब सीरीज टॉपिक आपके साथ डील करेंगे। ठीक है, मजा आएगा आप सभी लोगों को। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं भाई। ये देखिए बहुत जबरदस्त क्वेश्चन आ गया भाई। अब इस क्वेश्चन में हमें लगता है अब कि ये क्वेश्चन आपका भाई किस पर आधारित है। ठीक है, एक परिवार में ये ब्लड रिलेशन पर आधारित क्वेश्चन एक आ गया भाई। ठीक, अब ये कह रहा है कि 6 व्यक्तियों में P, Q, R, S, T व U एक परिवार के हैं का एक परिवार है। P व R एक विवाहित जोड़ा है। तो P और R एक विवाहित जोड़ा है, तो इसका मतलब ये हो गया कि इसमें कोई मेल और कोई फीमेल होगा भाई। हमने लिख दिया विवाहित, एक मेल एक फीमेल तो होगा ही विवाहित। ये विवाहित जोड़ा है भाई, विवाहित। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए, अच्छा P व R एक विवाहित जोड़ा है। P की लड़की S है, P की लड़की S है तो भैया ये पुत्री हो गई। ठीक है, तो यानी कि ये फीमेल हो जाएगी भाई, माइनस लगा दीजिए इस पे। हम लोग मान लेते हैं क्या, मेल बराबर प्लस और फीमेल बराबर माइनस मान लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो अब ये देखिए P की लड़की कौन है भाई, S है। R का पुत्र Q है। अब देखिए इसका पुत्र Q है, तो बड़ी सिंपल सी बात है, अगर R का पुत्र Q होगा, ठीक है, तो P का भी पुत्र होगा भाई, क्योंकि ये दोनों विवाहित है। ठीक है, R का पुत्र, लेकिन Q की माता R नहीं है। लेकिन अगर Q की माता R नहीं है तो मतलब कौन हुआ, पिता हुआ। तो ये प्लस हो गया और ये क्या हो गया भाई, माइनस हो गया आपका। अगर Q की माता R नहीं है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ध्यान से देखो, अगर Q की माता R नहीं है तो क्या होगा, पिता होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। R का भाई T है, चलिए R का एक भाई आ गया भैया, कौन, T, तो T पे प्लस लगा दीजिए। ठीक है, U S का भाई है और U जो है वो S का भाई है, तो यहां पे बात बन जाएगी भाई। U भाई हो गया, यहां प्लस लगा दो, किसका भाई हो गया भाई, S का भाई हो गया। आई होप कि दिख रहा होगा आप सब लोगों को। ठीक है, और भाई है तो परिवार में कितने सदस्य पुरुष हैं, तो परिवार में कितने सदस्य पुरुष हैं, ध्यान से देखो भाई। एक यहां से मिला मेल, ठीक है, ध्यान से देखेंगे, एक यहां से मिला मेल 2, एक ये है 3 और एक ये है, कितने हो गए, 4 हो गए। अर्थात बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है बेटे, आगे चलें अगले क्वेश्चन की ओर। समझ में आया, क्लियर है। देखिए बहुत आसानी से एक्सप्लेन किया गया है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं हम सब लोग। ऑलराइट भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। ये देखिए अगला क्वेश्चन आ गया। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगले क्वेश्चन में हम लोग पहुंचे। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि देखिए यहां पे यदि, देखिए ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आ गया। अब जरा इसको ध्यान से देखेंगे क्या है ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन। तो वो ये कह रहा है यदि E और A B की बेटियां हैं, यानी B की पुत्रियां हैं, कौन भाई, E और A, माइनस लगा दीजिए, ये पुत्रियां हो गई, यहां पुत्रियां लिख दीजिए। ठीक है, E और A B की बेटियां हैं और A का विवाह V से हुआ है और इसका विवाह V से हुआ है, तो डेफिनेटली पति बन जाएगा A का भाई, प्लस लगा दीजिए। B से हुआ है तो V का E से क्या संबंध है, V का E से क्या संबंध, तो V जो है वो E का क्या लगेगा, तो ये दोनों बहनें हैं तो B क्या लगेगा, साला, देवर, जीजा, भाई जो ऑप्शन में दिया गया है। ठीक है, तो B जीजा लगेगा या, ठीक, तो ये वाला विकल्प हम लोग जब नहीं होता, वैसे तो जीजा आपका विकल्प ब्रदर इन लॉ, इंग्लिश में वैसे बात करते हैं तो आता है ब्रदर इन लॉ, ऐसे बोलते हैं, इन लॉ, ब्रदर इन लॉ। ठीक है, तो अब चूंकि ब्रदर इन लॉ, साला को भी ब्रदर इन लॉ कहते हैं हम लोग, देवर को भी ब्रदर इन लॉ कहते हैं, जीजा को भी ब्रदर इन लॉ कहते हैं, अर्थात इसीलिए इसका विकल्प बी हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ आया। इस तरह से देखिए एक एक क्वेश्चन आपके सामने यहां पर एक्सप्लेन किया जा रहा है, किस तरह से आपका पेपर एग्जाम में पूछा गया था, और आप लोगों को दिख भी रहा होगा कि ये क्वेश्चन कितना आसान क्वेश्चन था आपके लिए। अब देखिए इसमें ये दिया हुआ है कि नीचे सही सेट का भाई चयन करें। अब हमें सही सेट का चयन करना है भाई,
तो चिन्हों के सही सेट का चयन करें। कुल मिला के यहां पर ये जो फिलर दिए गए हैं ये यहां पे इस तरीके से फिलर होंगे, ये इस तरीके से फिलर होंगे भाई। इन फिलर को हमें भरना है और इनको भर के हमें ये चेक करना है कि इनमें वो कौन सा क्रम है जो 26 को भाई पूरा कर दे। ठीक, तो चलो हम अगर अब इस पे थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। ठीक, जैसे मान लो अगर हम अगर सपोज दैट कोई भी एक विकल्प उठा लेते हैं, इसमें मान लो हमने विकल्प बी उठा लिया, यहां पे सपोज दैट बी उठा लिया, तो बी में क्या लिखा हुआ है 34, पहले क्या लिखा हुआ +16, फिर क्या लिखा हुआ है -4, फिर क्या लिखा हुआ है डिवाइड 4। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो भाई 4 से 4 गया कट, यहां माइनस का 1 बचा, 34 यहां दिया है, 16 यहां दिया है, 16 34 सीधे सीधे 50 हो जाता है भाई। और 50 से 1 घटाओगे तो आएगा 49, जबकि हमको लाना कितना है भाई 26। ठीक है, तो मुद्दे की बात यह है कि भाई ये तो ना हो पाएगा हमारा, ये तो ना हो पाएगा, तो क्या होगा भाई अब देखते हैं। अब चलिए विकल्प उठा लेते हैं हम लोग, डी ऑप्शन यानी चौथा ऑप्शन उठा लेते हैं। तो चौथे में 34 और फिर दिया प्लस, तो प्लस का 16 और फिर दिया डिवाइड का 4 और फिर दिया माइनस का 12। इसको आप सॉल्व कर लीजिए डी मास का फॉर्मूला लगाते हुए। तो भाग लगाएंगे पहले, 4 चौकू 16 कितने बार गया 4 बार, 34 और 4 हो गया 38। अब 38 से 12 अगर घटा दें तो बोलो 26 प्राप्त हो जाएगा आपका, है या ना। तो अर्थात इसका जो विकल्प बन जाएगा वो कौन सा बन जाएगा भाई, डी विकल्प आंसर हो जाएगा। यही हमें भरना था। वो कह रहा था कि नीचे जो ये फिलर दिए गए हैं इन फिलर को हमें फिल करना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह हम क्या वैल्यू लगा दें, कौन सा विकल्प चूज किया, लिखा है ना सही सेट का चयन करें। ठीक है, तो सही सेट जो हमारा बनेगा वो कौन सा बनेगा, चौथा ऑप्शन बनेगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए अगला, ये देखिए फिर से एक ब्लड रिलेशन का भाई क्वेश्चन आ गया आपके सामने। फिर से एक ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आया है और इसमें ये कहा गया है कि जोशी ने चित्रा से कहा, क्या कहा भाई, बहुत ध्यान से सुने, तुम्हारी, अब देखिए यहां पे जोशी है, ठीक जोशी है और ये किससे कह रही है भाई, चित्रा से। तो अब देखिए इस तरीके से विकल्प बना लिया। क्या कहा, जोशी ने चित्रा से कहा कि तुम्हारी पुत्री, यानी चित्रा की कौन पुत्री, तुम्हारी पुत्री के पिता, यानी चित्रा की पुत्री के पिता, यानी जोशी के कौन पति, चित्रा की पुत्री के अगर पिता होंगे तो जोशी के कौन हो जाएंगे, पति हो जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से पति मेरे भाई के पुत्र हैं, यानी जोशी का जो भाई होगा उसका ये क्या है भाई, पुत्र है। ठीक है, यानी जोशी का जो है, तो देखिए जोशी जो है, जोशी ने चित्रा से कहा कि तुम्हारी पुत्री के जो पिता हैं वो मेरे भाई के पुत्र हैं। तो इसके भाई का अगर पुत्र है तो जोशी का तो वो हो गया भाई भतीजा, हुआ कि नहीं हुआ, और ये भतीजे की पुत्री हो, भतीजे की पत्नी हो गई, और यानी कि भतीजे की पत्नी और पत्नी के ये क्या है पुत्री। तो कुल मिला के इनका दादा का संबंध हो गया भाई। चित्रा की पुत्री यानी चित्रा की ये जो पुत्री है, चित्रा की पुत्री का जोशी के भाई से क्या संबंध, तो जोशी का जो भाई होगा, जोशी का जो भाई होगा उससे क्या होगा, तो अगर ये इसको दादाजी बोलेगी तो उसको भी तो दादा ही बोलेगी ना, है ना। तो इस प्रकार से उत्तर क्या आ जाएगा भाई, दादाजी आ जाएगा, सी विकल्प हो जाएगा। क्लियर है ना। आगे बढ़िए भाई, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं भाई। क्लियर हुआ, आगे बढ़ो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए भाई, फिर से ये आपके सामने एक क्वेश्चन आया है, लॉजिकल का ही है। देखिए आप देख रहे होंगे, ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि लॉजिकल के क्वेश्चंस आपको ज्यादातर मात्रा में देखने को मिल रहे हैं। ठीक, अब ये क्वेश्चन जो दिया गया है इसमें ये लिखा है कि नीचे विवरण दिए गए हैं और उनके बाद कुछ निष्कर्ष हैं। नीचे दिए गए सवालों के जवाब देने के लिए उन्हें पढ़ें। ठीक है, जरा एक बार और ऊपर इसको उठाते हैं, विवरण इस तरीके से इसको देखिए। अब इसमें हमको पढ़ना है भाई, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है जरा देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, इसमें कह रहा है कॉलेज की शिक्षा कुछ लोगों तक ही सीमित कर देनी चाहिए। ठीक है, ये बी है, और ए में क्या लिखा है, इन दिनों कॉलेज की शिक्षा बहुत खर्चीली है। ठीक, और दूसरा कह रहा है कि कॉलेज की शिक्षा कुछ लोगों तक ही सीमित कर देनी चाहिए।
तो इससे जो निष्कर्ष निकल रहा है वो क्या निष्कर्ष निकल रहा है, क्या कह रहा है कि कोई भी कॉलेज जाने की क्षमता नहीं रख सकता। ये तो लो भैया, ऐसा कैसे हो सकता है कि कॉलेज की शिक्षा अगर महंगी है तो कोई भी कॉलेज जाने की क्षमता नहीं रख सकता? ये बात तो नहीं हुई भाई, ठीक। लेकिन दूसरा कह रहा है कि गरीब को भी कॉलेज की शिक्षा तक की पहुंच होनी चाहिए। तो गरीब को भी कॉलेज की शिक्षा की पहुंच होनी चाहिए से क्या मतलब है? गरीब भी बेटे शिक्षा को प्राप्त करने का अधिकार सबको है। वो यहां पर ऑर्डर की बात कर रहा है कि होनी चाहिए, समझ रहे ना मेरी बात को? तो शिक्षा का अधिकार प्राप्त करने का अधिकार सबको है, अर्थात इसीलिए ये दोनों ही निष्कर्ष जो है वो इसका अनुसरण नहीं करेंगे। तो इसीलिए इसका जो विकल्प है डी आंसर आ जाएगा कि पहला और दूसरा दोनों निष्कर्ष का अनुसरण नहीं करते। ठीक है, हाँ। अब चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए भाई अगले क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। अगला क्वेश्चन अब देखिए, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन आया है आपके सामने भाई, सभी लोग ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन को। हम लोग बनाते हैं पहले, ठीक है। क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, ठीक समझो। 26 छात्रों की एक कक्षा में टोटल जो लोग हैं वो मेरे पास 26 हैं। गॉट इट? 26 छात्रों की एक कक्षा में 14 छात्रों के पास बिल्लियां हैं। बिल्लियां, ये बिल्लियां हो गई। कितने लोगों के पास हैं? 14 लोगों के पास हैं। ठीक है। 10 छात्रों के पास कुत्ते व 5 छात्रों के पास तोते हैं। कुत्ते 10 छात्रों के पास, ऐसे डायग्राम बनाएंगे, और तोते 5 छात्रों के पास हैं। ठीक है। अब सुनो, 10 छात्रों के पास कुत्ते व 5 छात्रों के पास तोते हैं। यदि 4 छात्रों के पास बिल्लियां व कुत्ते दोनों, ये बिल्लियां ये कुत्ते, तो यहां पे भर दीजिए 4। ठीक है। और लिखा हुआ है तथा एक छात्र के पास कुत्ता व तोता दोनों हैं, यहां भर दीजिए 1। एक के पास कुत्ता भी है और तोता भी है। ठीक है, तो तोता दोनों, तथा 3 के पास तोते व बिल्लियां हैं, और 3 के पास तोते व बिल्लियां हैं। ये देखिए इस तरीके से। ठीक है, दोनों हैं, तथा ऐसा कोई भी नहीं है जिसके पास ये तीनों हो। तो तीनों वाला पोर्शन जो है वो कैसा रहेगा भाई? खाली रहेगा। ठीक है, तीनों हो। तब कितने ऐसे हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है? हाँ भैया, तो ऐसे लोग कितने हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है? तो बड़ा सिंपल सी बात है भाई, टोटल वैल्यू दी गई है 26। इसको अगर हम कैलकुलेट कर लें और 26 से घटा दें तो प्राप्त हो जाएगा। तो देखो भाई 14 छात्र, 14 से 4 यहां पे कम कर देंगे तो कितना बचेगा भाई? आप ऐसे करके कर ले, 14 से यहां 4 कम कर दें कितना बचेगा? 10 बचेगा, प्लस, और अगर 10 से 1 कम कर दे तो कितना बचेगा भाई? 9 बचेगा। ठीक है, और अगर 5 से 3 कम कर दे तो कितना बचेगा भाई? 2 बचेगा। अब इसको आप लोग क्या कर लीजिए, ऐड कर लीजिए। 19 और 2 कितने हो गए? 21। टोटल वैल्यू कितनी आ गई भाई? 21। अब तो 26 से यदि हम 21 को घटा दें तो हमारे पास वैल्यू निकल आएगी कितनी? 5। यानी कि जो बीच की वैल्यू वो ये कह रहा था कि ऐसे कुल कितने हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है। तो 5 लोग ऐसे होंगे जिनके पास कुछ भी नहीं होगा। कैसे कैलकुलेट किया आपने? आप फिर देख लो, मैं एक बार फिर बता दूं आपको, अच्छे से एक्सप्लेन हो जाएगा आपका भाई। देखिए कह रहा है कि 26 छात्रों की एक कक्षा में 14 छात्रों के पास बिल्लियां, हमने बिल्लियां बना ली, और लिखा हुआ है 10 छात्रों के पास कुत्ते हैं तो 10 कुत्ते, 5 छात्रों के पास तोते हैं तो तोते। अब वो ये कह रहा है कि तथा एक छात्र के पास, यहां पे लिखा हुआ है कि यदि 4 छात्रों के पास बिल्लियां व कुत्ते दोनों, तो ये वाला जो कॉमन में बिल्लियां कुत्ते में 4 कॉमन पोर्शन कर दिया हमने। ठीक है, और तथा एक छात्र के पास कुत्ता व तोता दोनों हो, और एक के पास कुत्ता तोता दोनों हो, तो वह इसका कॉमन पोर्शन आ गया भाई। और वो कह रहा है 3 के पास तोते व बिल्लियां दोनों हो, तो 3 के पास तोते व बिल्लियां दोनों होंगे, ये बिल्लियां हो गए, ये तोता हो गया, तो जो कॉमन पोर्शन है उसको हम लोग क्या कर देंगे? हटा देंगे भाई। ठीक है, तो आ गया। तो बीच वाला जो कॉमन पोर्शन बचा, जो तीनों में इंटरसेक्शन कर रहा है, तीनों में जो मिल रहा है, ठीक है, वो खाली है। तो कैसे निकालेंगे भाई? 14 से 4 कम कर देंगे तो 10 आ जाएंगी बिल्लियां।
क्लियर है? ठीक है, 10 से 1 कम कर दिया 9 आ गया, और 5 से 3 कम कर दिया 2 आ गया। इन सबको आप ऐड कर दीजिए, 10 और 9 19, 19 और 2 19, 21, 21 को घटा दीजिए, 26 माइनस 21 कितना बचा आपका? 5 बचा, अर्थात विकल्प सी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, ठीक है, आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पहुंचते हैं भाई। हाँ भाई, अब ये देखो क्वेश्चन आया आपका। इस क्वेश्चन में बहुत ध्यान से देखेंगे, जो ये क्वेश्चन है बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन आपके सामने निकल के आया है। ठीक है, क्या है भाई ये क्वेश्चन? क्वेश्चन कह रहा है कि यदि हाइट बराबर ये लिखा जाए तो वाइड बराबर क्या होगा। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि ये 1440 कैसे आया। तो देखिए भाई, HIDE ये दिया हुआ है। ठीक है, H का कोड होता है 8, I का कोड 9 और D का कोड होता है आपका 4 और E का होता है 5। अगर इन सबका आपस में हम मल्टीप्लाई कर दें, देखो 9 8 72, ठीक है, और 5 चौकू 20, तो ये देखिए अब इनका मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 0 0 रहेगा ये हमेशा, और 2 दूनी 4 और 7 दूनी 14, ये देखिए आ गया 1440। यानी इनका आपस में सबका मल्टीप्लाई हो रहा है भाई, जो कोड दिए गए हैं। तो आपको इसको सॉल्व करने के लिए यही करना पड़ेगा भाई, WIDE, तो इनके कोड को मल्टीप्लाई कर दीजिए। W का कोड होता है 23, I का कोड होता है 9, D का कोड होता है 4 और E का कोड होता है 5। 5 चौकू 20 और 9 दूनी 18, यानी 180 का गुणा आप 23 में कर देंगे। तो जब ये पूरा कंप्लीटली गुणा कर देंगे तो आपका जो है 4140 ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दीजिए बड़े आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ये पेपर में आए हुए क्वेश्चंस हैं जो हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है भाई, कि देखिए कितना आसान क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन पेपर होता है, और आप लोग इतना ज्यादा अपने दिमाग पे लोड ले लेते हैं, तो ये गलत चीज है। उसको समझिए और जानिए कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। ठीक है, सो आगे बढ़े भाई हम लोग, चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 15वें पे। देखिए ये रैंकिंग का क्वेश्चन, फिर आप देख रहे हो रैंकिंग का ये तीसरा क्वेश्चन है अभी तक का। ये देखिए एक्सप्लेनेशन करते हैं, आप समझो। यदि कोई व्यक्ति किसी पंक्ति में दोनों ओर से 14वें स्थान पर हो भाई, यानी कोई जैसे पर्सन है, व्यक्ति है, अगर वो किसी पंक्ति में दोनों ओर से 14वें स्थान पर है, तो आपको याद होगा, अभी रैंकिंग खैर मैंने पढ़ाई नहीं है, लेकिन रैंकिंग का एक रूल होता है कि कभी भी किसी व्यक्ति की पोजीशन अगर दोनों ओर से दी गई है पंक्ति में, लेफ्ट से भी दी गई है और राइट से भी दी गई है, या फिर बेटे टॉप से भी दी गई है और बॉटम से भी दी गई है, अगर दोनों ओर से दी गई है और आपसे पूछा जाए कि पंक्ति में कुल कितने लोग हैं, तो उसके लिए हम एक सिंपल सा फॉर्मूला लगा देते हैं, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। टोटल नंबर ऑफ पर्सन निकालने के लिए टोटल नंबर ऑफ पर्सन कैलकुलेट करें तो लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, या फिर टोटल नंबर ऑफ पर्सन कैलकुलेट करें तो टॉप प्लस बॉटम माइनस 1 कर दें भाई। तो अब देखो, अब लगा लो, चाहे जो ये ऊपर नीचे का, ये लेफ्ट राइट का, तो वो कह रहा है किसी पंक्ति में दोनों ओर से है, तो दोनों ओर से 14 है, तो 14 प्लस 14 माइनस 1। हाँ भाई, 14 दूनी 28, 28 माइनस 1 बोलो कितना आया? 27 आया कि नहीं आया? चलो भाई 27 आंसर आ गया। कहां कौन से विकल्प में है भाई? चौथे में, ये लीजिए डी आंसर हो गया। 14 दूनी 28 माइनस 1 दोनों ओर से दिया हुआ था। देखिए ये क्वेश्चन देखो कितना आसान क्वेश्चन पूछा गया, ये देखिए आप क्वेश्चन, है ना, इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं। डरो नहीं, बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, अच्छे से लगाइएगा, आप लोग लगा ले जाएंगे भाई, टेंशन नहीं लो बिल्कुल भी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखो इसमें जो है, इस क्वेश्चन में आपको ये देखना है कि इसमें करना क्या है हमें। इसमें वो ये बता रहा है कि कौन सा भरा जाएगा भाई, इसमें कौन सा विकल्प होगा। निम्नलिखित समीकरण को सही बनाने के लिए किन चिन्हों को आपस में बदल दिया जाना चाहिए? ऐसे कौन से दो चिन्ह हैं जिनको आपस में बदल देना चाहिए भाई, जरा समझ लो। वो ये कह रहा है कि इक्वल में 10 होना चाहिए भाई। ठीक, तो चलो सबसे पहले अब वो कह रहा है कि प्लस और इनटू को अगर हम आपस में बदल दें तो बड़ी सीधी सी बात है
3, पहले में लिखा प्लस और इंटू को बदलो तो यहां इंटू करते हैं, 3 इंटू 2 और प्लस 6 माइनस 4 डिवाइड 5। तुम ये देखो लास्ट में डिवाइड लगा हुआ है, ठीक है। तो यहां से तो बात बन ना पाएगी क्योंकि 3 दूनी 6, 6 और 6 कितना हो जाएगा आपका 6 प्लस 6 माइनस का 4/5 यानी 12 माइनस 4/5। तो ये तो पॉसिबिलिटी नहीं है कि आप 10 उत्तर यहां से प्राप्त कर लें। तो इस तरह से पहला वाला विकल्प तो हो ही गया, ठीक। तो लास्ट चूंकि डिवाइड का जो है वो लास्ट में दिया हुआ है, ठीक है, तो इसीलिए हमें डिवाइड पे फोकस करना पड़ेगा। ये कोई एक कंप्लीट सिंबल में आ जाए तो बात बन जाएगी हमारी। तो अगर हम इसको देखें, ध्यान से देखेंगे सब। अब चलिए हम लोग बात करते हैं डी विकल्प भर के देखते हैं, क्योंकि डिवाइड इसमें भी है तो डी भर लेते हैं। तो 3 प्लस और डिवाइड को चेंज करो, 3 डिवाइड 2 क्योंकि प्लस डिवाइड कर रहा है, तो 3 डिवाइड 2 इंटू 6 माइनस 4 प्लस 5, प्लस डिवाइड चेंज कर दिया हमने भाई, ठीक। अब देखिए यहां पे क्या हो रहा है, तो ये हो जाएगा 3/2 इंटू 6 माइनस का 4 और प्लस का 5 भाई। तो इसको काट देंगे, 2 तिया 6 और देखिए 3 त्रिका 9, 9 माइनस का है माइनस का 4 और प्लस का 5 भाई, 9 5 14, 14 माइनस 4 बराबर कितना आ गया देखो भाई 10 आया कि नहीं आया? हाँ भाई। तो कौन सा विकल्प आपका सही जाएगा, ठीक है। यानी कि ये दो सिंबल अगर आपस में हम लोग बदल दें, कौन कौन से सिंबल, प्लस और माइनस वाले सिंबल यदि हम लोग आपस में बदल दें तो हमारे लिए ये करना बहुत आसान हो जाएगा। आप सभी विद्यार्थी वीडियो को अंत तक देखें तो ही आपको समझ में आएगा कितने, ठीक है। अभी 16वां ही क्वेश्चन चल रहा है, आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की ओर हम लोग मूव करने जा रहे हैं, ठीक है। समझ आया? अगले क्वेश्चन को हम लोग एक्सप्लेन करें। चलिए देखिए, अब इसमें लिखा हुआ है एक निश्चित कूट भाषा में पोर्ट को ये लिखा जाता है, म्यूजिक को ये लिखा जाता है, तो कंप्यूटर को क्या लिखा जाएगा? अब तुम इसको देखो, इसमें बेटे बहुत आसान है, इसी से कॉमन लेके इसको सॉल्व किया गया है। देखो भाई हम बताएं आपको, सभी लोग समझेंगे बहुत ध्यान से। अब देखो इसमें हो क्या रहा है कि जैसे मान लो आपके सामने पोर्ट लिखा है, पोर्ट PORT, गॉट इट। पोर्ट को इन्होंने लिख दिया है 2491 और दूसरा जो लिखा गया है वो क्या लिखा गया भाई, म्यूजिक लिखा गया है, नहीं म्यूजिक नहीं है, ठीक है, MUCE है, केवल MUCE। अब इसको जो है, ठीक है, लिखा गया है 6538, ये दिया गया है। तो कंप्यूटर को क्या लिखा जाएगा? तो अब तुम यहां पे ये देखो COMPUTER, ये देखो सारे वर्ड इसी से कॉमन है। तो यहां C के लिए 3 तो 3 लिख लो भाई, ठीक है, और O के लिए यहाँ 4 तो 4 लिख लो, M के लिए 6 तो 6 लिख लो, P के लिए 2 है तो 2 लिखो, U के लिए 5 है 5 लिखो, T के लिए 1 है 1 लिखो, E के लिए 8 है 8 लिखो और R के लिए 9 है तो 9 लिखो। 34 62 51 89, 34 62 51 89, ये देखिए ये A विकल्प जो है वो आपका क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई समस्या? आगे चलें, चलो भाई अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अगले क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन क्या कहता है जरा उसको देखिए भाई। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है, यदि जीसस को ये लिखा जाए, ठीक है, कोडित किया जाए, तो जैक को एक निश्चित कोड भाषा में क्या लिखा जाएगा, ठीक है। तो अब जरा इसको बहुत ही ध्यान से देखेंगे आप सभी विद्यार्थी कि इसमें भाई क्या हो रहा है, ठीक। जीसस को ये लिखा जाता है और आपके सामने जैक को एक निश्चित कोड भाषा में क्या लिखा जाएगा, ठीक। तो चलो इसको करने का हम लोग प्रयास करते हैं। तो यहां पे ये देखिए आपके सामने इस क्वेश्चन को समझेंगे, ठीक है। ये एक कोड के रूप में लिखा गया है आपका JESUS, ठीक है, EZNPN, ये देखिए, ठीक है। तो देखिए यहां पर -5 हुआ है, यहां भी -5 हुआ है, यहां भी -5 हुआ है, सब में -5 की भाई सीरीज चल रही है। यहां पे ध्यान से देखो आप सब लोग,
भाई J 10 होता है, 5 कम किया E आया, E 5 होता है, 5 कम किया Z आया भाई। S 19 होता, 5 कम किया N आया, U 21 होता, 5 कम किया 16 यानी आ गया आपका। ठीक, S इस तरीके से यहाँ पे 5 कम अगर हम लोग करते चले जाएं तो देखिए ये एक कोड बन जाता है। तो उसी प्रकार से अगर JACK पे अगर हम पहुंचे, ठीक है, और J से 5 कम करें तो देखो E आएगा, A से 5 कम करें तो देखो V आएगा आपका, ठीक है, और C से 5 कम करें तो X आएगा, और K से 5 कम करें तो देखो F आ जाएगा आपका। तो इसी प्रकार से ये हमारा जो है दूसरा विकल्प जो है वो आंसर बन जाएगा इसमें। ठीक है, विकल्प नंबर 2, यानी कि इसमें जो चल रहा था वो क्या चल रहा है भाई, -5 की सीरीज इज गोइंग ऑन। गॉट इट गाइस? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं की ओर। देखिए चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, है ना, अगला क्वेश्चन ये देखिए, अब ये आ गया क्वेश्चन आपका। अब इसमें क्या करना है जरा देखें। इसमें क्वेश्चन कह रहा है प्रतीकों के सही सेट का चयन करें। जो प्रतीक हैं उनके सही सेट का चयन करें। 7 देखिए, ठीक उसी प्रकार से 7 7 7 7 बराबर आपको 14 लेके आना है। ठीक है, तो आप जरा इसको देखिए, 7 दिया हुआ है, ठीक है, 7 प्लस, क्योंकि प्लस से शुरुआत होती है, 7, ठीक है, प्लस 7 फिर इंटू 7 फिर डिवाइड 7। अगर हम इसको कर दें तो देखो 7 से 7 कट गया भाई, ठीक है, 1 आया और 1 का इसमें गुणा किया, 7 एकम 7। ये तो ऑब्जर्व वाले क्वेश्चन है। तो 7 प्लस 7 टोटल कितना हो गया भाई, 14 हो गया। तो ये 14 बोलो इस 14 के बरोबर है कि नहीं? तो देखो आंसर आ गया आपका। तो हमने क्या क्या भरे हैं, प्लस इंटू डिवाइड, तो कहां ढूंढो प्लस इंटू डिवाइड, ये देखिए ये चौथे वाले विकल्प में दिए हुए हैं। चौथा वाला जो विकल्प है वो आपका क्या बन जाएगा भाई, आंसर बन जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, वेरी गुड। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा कि इसमें एक्चुअल में क्या हो रहा है। चलो देखते हैं भाई इस क्वेश्चन, ये थोड़ा सा कलाकारी वाला क्वेश्चन है, जरा देखते हैं। डेल्टा इंटू 8, ठीक है, तो अब यहां पे कोई वैल्यू तुम्हें एज्यूम करनी पड़ेगी। जैसे डेल्टा इंटू ये लिखा हुआ डेल्टा इंटू स्क्वायर, तो अगर हम इसकी वैल्यू 6 मान लें और इसकी वैल्यू 8 मान लें तो 8 6 48, देखो ये वैल्यू आ गई यहां पे। ठीक है, अब अगला वाला जो दिया हुआ है 0, और देखो डेल्टा की वैल्यू हमने मानी थी 6, तो यहां पे अगर इसकी 0 की वैल्यू 4 मान लें तो 4 6 24, देखो यहां हो गया। अब 0 की वैल्यू मानी थी हम, देखो यहां 8 आ रहा है, कैसे? अब देखिए 0 की वैल्यू मैंने मानी थी, यहां देखिए कितनी है, 4 मानी थी, तो इसकी वैल्यू अगर 2 मान लें तो 4 दूनी 8 हो गया, देखिए है कि नहीं? तो अब ये जो विकल्प दिया है इसको अगर हम सही करके देखें तो कैसे हो जाएगा, ये वैल्यू मानी है मैंने 2 और डेल्टा की वैल्यू मानी है 6, 6 दूनी 12, तो 12 यानी बी वाला विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। ये थोड़ा खुरापाती क्वेश्चन था, ठीक है, जो आया था। देखिए यहां 48 लिखा है, तो 48 यहां कैसे आया, तो इसकी वैल्यू हम 8 भी मान सकते थे, इधर 6 मान सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन आगे के जो इक्वेशंस हैं वो फिर आपके सेटिस्फाई नहीं करेगा। इसकी वैल्यू 6 मान ली, इसकी 8 मान ली, मल्टीप्लाई कर दिया, 6 8 48 आ गया। इसकी वैल्यू हमने 0 मान ली, 0 की 4 मान ली, इसकी डेल्टा की 6 चूंकि यहां ले चुके थे तो 4 6 24, देखिए एक दूसरे से रिलेट करता हुआ चला जा रहा है भाई। ठीक है, तो आगे इस तरीके से कर लिया, तो इसकी वैल्यू 2, इसकी वैल्यू 4 मान चुके थे, 4 दूनी 8 आया, इसकी वैल्यू 2 और डेल्टा की वैल्यू 6 मानी थी, 6 दूनी 12, और देखिए 12 विकल्प यानी बी आपका आंसर हो गया। देखिए भाई कितना आसान क्वेश्चन था। आगे चलें, हाँ आप लोग बिंदास तरीके से लगाते रहिए, डरे बिल्कुल नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं और इसको पढ़ने का प्रयास करें भाई। क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, कह रहा है कि नीचे जो आंसर्स दिए गए हैं, ठीक है, इस श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर भाई कौन सी संख्या आएगी ये हमें बताना है। ठीक, तो देखो भाई 26 से 29 में 3 जुड़ा है ना, 26 और 3 29 27, और 29 से 33 में 4 जुड़ा, ठीक है, और 33 से 38 में 5 जुड़ा। सीरीज चालू हो गई भाई, +3 +4 +5, अब 6 जोड़ दें अगर इसमें,
तो 38 में अगर हम 6 को ऐड कर दें तो 8 6 14 यानी 44 आंसर आ जाना चाहिए भाई हमारा। ठीक है, तो अगले में अगर हम 8 जोड़ें, क्योंकि +3 +4 +5 +6, अगले में 7 जोड़ेंगे तो 7 4 11 51, देखो 51 आ गया। इसका मतलब विकल्प बी हमारा आंसर होगा भाई। ठीक है, यानी जो बी दिया हुआ है वो क्या है, हमारा आंसर है। गॉट इट, समझ आया? चलो भाई अगले क्वेश्चन की ओर प्रस्थान करते हैं, है ना भाई, समझ में आना चाहिए। देखो एक चीज समझो, कोई भी पेपर होता है उसको प्रेशराइज्ड होकर क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया जाता है, ये आप समझ लीजिए। पहले क्वेश्चन को देखो, समझो, गढ़ो और देखो कि एक्चुअल में उसमें हो क्या रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटे अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन, अब देखिए यहां पर वैल्यू दी गई है भाई आपके सामने, और इस वैल्यू को हम लोग समझेंगे क्या है। इस वैल्यू में क्वेश्चन ये कह रहा है यदि डिवाइड का अर्थ माइनस हो, इनटू का अर्थ प्लस हो, माइनस का अर्थ इनटू हो एवं प्लस का अर्थ डिवाइड हो तो इस और इस समीकरण का मान बताइए भाई। तो इसका हमको मान बताना, तो पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लें भाई। 7 देखो यहां लिखा है इनटू का अर्थ प्लस, तो प्लस लगाओ 3, और लिखा हुआ है प्लस का अर्थ डिवाइड हो, प्लस का अर्थ डिवाइड हो तो यहां हो जाएगा आपका, ये देखिए फिर से इसको मैं एक बार आपको फिर बताता हूं, जरा ध्यान से देखेंगे कि इसकी वैल्यू को हमें कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, एक मिनट, हाँ अब देखते हैं। अब आते हैं जरा इसको क्वेश्चन को लेने का प्रयास करते हैं। ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन एक आया है। अब इसमें ये लिखा हुआ है भाई 7 × 3 + 2 एक ब्रैकेट में -6 / 4, तो अगर का मान बताइए भाई, इसका मान क्या होगा। तो इसका मान निकालेंगे तो देखो 7, और देखो इनटू का अर्थ प्लस है, इसलिए प्लस का 3 किया हमने, और देखो यहां लिखा है कि प्लस का अर्थ डिवाइड हो, और तो प्लस का अर्थ डिवाइड हो बटे में 2 करेंगे, ये एक ब्रैकेट में चला गया भाई हमारा। और देखो लिखा हुआ है कि डिवाइड का अर्थ माइनस है, और देखिए माइनस का अर्थ इनटू है, इनटू करेंगे यहां पे 6 आ जाएगा, और देखो डिवाइड का अर्थ माइनस है और माइनस का यहां पे भाई 4 आ जाएगा। इस इक्वेशन को आप लोग अगर सॉल्व करें तो बड़े आसानी से इसको सॉल्व किया जा सकता भाई। कैसे, ऑब्लिक में 1 ले आए, पहले ब्रैकेट वाला सॉल्व कर लें, इसका एलसीएम ले लें तो इसका एलसीएम आ जाएगा 2 भाई, तो 1 दूनी 2, 2 बार गया, 7 दूनी 14 + 3 14 3 17, तो इधर की जो वैल्यू हो गई भाई आपकी वो हो गई 17/2। अब इसको सॉल्व करेंगे, इनटू का 6 माइनस का 4 भाई, तो इनटू का 6 माइनस का 4 ये डिवाइड में दिया हुआ है, तो इसको आप सीधे सीधे ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। 2 से इसको काट दें अगर हम, तो 2 3 6 17 51 - 4 इसको काट दीजिए। ठीक है, 2 3 6 ये कट गया भाई, तो क्योंकि पहले डिवाइड करते हैं 3 बार गया, तो बचा 17 3 51, और 51 - 4, अगर 51 से 4 घटा देंगे तो 47 आपको प्राप्त हो जाएगा, जो कि विकल्प सी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ पाए। 7 × 3 + 2 करेंगे, माइनस का 6 / 4 इसको सॉल्व कर लिया, ये पहले ब्रैकेट को सॉर्ट आउट कर लिया, फिर उसके बाद ये वैल्यू को सॉल्व कर लिया हमने, और इस तरह से हमने पूरा विकल्प सॉल्व कर लिया, तो 47 इसका क्या आ जाएगा भाई, आंसर आ जाएगा। गॉट इट। अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। ये देखिए फिर से एक ये क्वेश्चन आया है, इसको जरा समझने वाला क्वेश्चन है ये, इसको समझेंगे भाई क्या आंसर है इसका। ठीक, तो वो ये कह रहा है, बहुत ध्यान से देखेंगे, वो ये कह रहा है कि कथन दिया है युवा बहुत महत्वाकांक्षी हैं ए के रूप में, और दूसरा कह रहा है कि बहुत सारे बुरे लोग युवा पीढ़ी को बिगाड़ रहे हैं। निष्कर्ष पहला कहता है युवाओं को नहीं पता कि किस पर विश्वास किया जाए, और दूसरा निष्कर्ष ये कहता है कुछ युवा बुरे प्रभाव की वजह से अपने लक्ष्य को भटक जाते हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि कुछ जो युवा होते हैं वो बुरे प्रभाव की वजह से अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं, लेकिन ये बात अगर आप कह रहे हो कि युवाओं को नहीं पता कि किस पर विश्वास किया जाए, अगर उन्हें पता नहीं है कि किस पर विश्वास किया जाए तो फिर वो आगे की चीजों को कैसे सोच ले रहे हैं भाई, कैसे एक दूसरे पे भरोसा करके आगे बढ़ जा रहे हैं भाई, है ना। लेकिन यहां पे कह रहा है कुछ युवा
युवा बुरे प्रभाव की वजह से, ये बात अपनी जगह सही है कि कुछ जो आजकल के जो टीनेजर है होते हैं, जो आजकल के जो युवा पीढ़ी होती है, वो क्या करते हैं, दूसरे को देखते हैं कि भैया वो बहुत अच्छे से रह रहा है, खा रहा है, बाइक से चल रहा है, ठीक है, दुनियादारी की चीजों को इन्वॉल्व है, तो इसलिए वो चूंकि संगत का असर होता है, इसीलिए उनके साथ वो भी गलत ट्रैक पे चलना प्रारंभ कर देते हैं भाई, जो कि गलत है। ठीक है, अर्थात इसी वजह से इसका दूसरा वाला विकल्प सही हो जाएगा कि भाई दूसरा अनुगम करता है या दूसरा अनुसरण करता है। ठीक है भाई, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं भाई, देखते हैं अगला क्वेश्चन इसका क्या कह रहा है। ये देखिए, यदि किसी कूट भाषा में स्कूल को यह लिखा जाता है, ठीक है, ओके, तो उसी कूट भाषा में कॉलेज शब्द के लिए बीच का अक्षर क्या होगा? तो बीच के अक्षर से तात्पर्य है, यानी बीच वाला जो एल है उसकी कोडिंग को आपको बताना है भाई। ठीक है, जो बीच का अक्षर जो दिया हुआ है उसकी कोडिंग को आपको बताना है भाई, और कोई बहुत बड़ी बात इसमें है नहीं। तो स्कूल को ये लिखते हैं, कॉलेज को ये लिखते हैं, इसकी कोडिंग को आप निकाल लीजिए और उसमें जो है आंसर आप चेक कर लीजिए। ठीक है, ओके, ये क्वेश्चन है, ये इसका आप लोग मैं चूंकि पेपर डिस्कस कर रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं चाहूंगा इसका आंसर आप सभी लोग जो है हमारे कमेंट में लिखकर भेजें कि सर इसका आंसर ये आएगा। ठीक है भाई, क्लियर है? एक क्वेश्चन तो मैं हमेशा देता हूं, एक दो क्वेश्चन, ताकि आप लोग भी थोड़ा तो करो। चलो अगले क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। ये देखिए अगला क्वेश्चन आ गया। ठीक है, तो जो क्वेश्चन अभी हमने दिया उसका कमेंट में आप लोग आंसर जरूर लिखकर भेजें। यह दिया गया है कि 70 व्यक्तियों की एक पार्टी में 52 अंग्रेजी बोल सकते हैं तथा 36 फ्रेंच बोल सकते हैं। ठीक, अब इस क्वेश्चन को देखिए भाई, ये देखिए, ये क्वेश्चन आपका वेन डायग्राम से है भाई। वो ये कह रहा है टोटल लोग हैं, ठीक है, तो टोटल लोग जो दिए हुए हैं ध्यान से देखेंगे, उसमें टोटल लोग हैं 70 व्यक्ति दिए गए हैं, 70 लोग हैं इसमें। अब वो क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि भाई टोटल लोग हैं 70, इस प्रकार से ध्यान दें, टोटल 70 लोग हैं, जिसमें एक पार्टी में 52 अंग्रेजी बोल सकते हैं। मान लिया हमने ये अंग्रेजी वाले आ गए भाई, ये 52 लोग बोल सकते हैं, ठीक, और 36 फ्रेंच बोल सकते हैं। ये वाला मैंने फ्रेंच ले लिया भाई, फ्रेंच लोग बोलने वाले 36 हैं, ठीक है, बोल सकते हैं। कितने व्यक्ति सिर्फ फ्रेंच बोल सकते हैं? अब तुम इसको समझो, सिर्फ फ्रेंच टोटल हमारा निकालो अगर, तो 52 और 36 टोटल ऐड करो, 52 और 36, तो 52 हो गए और 36 यानी कि आपके 8 और ये हो गए 6 और 2 8 और 5 और 3 8, यानी 88 लोग हो गए टोटल। और है मेरे पास टोटल 70, तो कितने ज्यादा हैं? 88 माइनस 70, कितने बचे भाई? 18 बचे, यानी 18 लोग ऐसे होंगे जो दोनों भाषाएं बोलेंगे भाई, क्योंकि उसने केवल वर्ड का कहीं इस्तेमाल नहीं किया है। तो 18 लोग ऐसे होंगे जो दोनों भाषाएं का प्रयोग करेंगे, दोनों भाषाएं बोलेंगे। तो उसने कहा कि कितने व्यक्ति सिर्फ फ्रेंच बोल सकते हैं, तो फ्रेंच बोलने वाले तो टोटल मेरे पास 36 हैं, जिसमें 18 कॉमन वाले हैं। तो अगर 36 से हम 18 को माइनस कर दें तो टोटल कितना बचेगा भाई? 18 बचेगा। तो इसका ये देखिए, ये सी विकल्प हो जाएगा इसका भाई। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा भाई? सी आ जाएगा। आगे बढ़ो अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या है भाई, इसी में। अब देखिए इसमें ये आ गया कि कितने व्यक्ति सिर्फ अंग्रेजी बोल सकते हैं भाई, तो सिर्फ अंग्रेजी बोलने वाला क्वेश्चन आ गया। अभी हम लोगों ने बताया था कि भाई सिर्फ अंग्रेजी वाले, तो अब जो मेरे पास 52 लोग जो थे हर व्यक्ति की पार्टी में, फिर से इसको एक बार बना लेते हैं हम भाई, अभी पता चल जाएगा। ये देखिए इस तरीके से था ना, अंग्रेजी वाले 52 लोग हैं, ठीक, और फ्रेंच वाले जो थे वो 36 लोग थे भाई। तो कॉमन वाले कितने हो गए थे? 18 हो गए थे। अब वो ये कह रहा है कि कितने व्यक्ति सिर्फ अंग्रेजी बोल सकते हैं, सिर्फ अंग्रेजी वाले। तो 52 से अगर हम 18 माइनस कर दें, हम 52 से 18 माइनस कर दें अगर, तो यहाँ 12 से 8 गया, 4 बचा, और यहाँ पे आपका बचा कितना? 4 से 1 गया 3, 34, यानी ये विकल्प में कहीं ना कहीं, क्योंकि सिर्फ अंग्रेजी की बात कर रहा है कि कितने व्यक्ति सिर्फ अंग्रेजी बोल सकते हैं। तो टोटल मेरे पास 70 लोग थे भाई, ठीक। अभी जैसा कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, फिर से देख लो एक बार, टोटल 70 लोग थे, इनको ऐड किया तो आया 88 लोग एक्स्ट्रा थे। अगर 52 से हम 88 को माइनस कर दें, 18 को माइनस कर दें, तो 34 लोग आ जाएंगे जो सिर्फ अंग्रेजी बोल सकते हैं। तो किसी एक विकल्प में जो शायद मिसप्रिंट हो गया
गया होगा, ये 44 की जगह 34 रहा होगा आपका, इसलिए 34 इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा भाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है भाई, देखो अब ये कह रहा है कितने व्यक्ति अंग्रेजी और फ्रेंच दोनों भाषाएं बोलते हैं भाई। तो कितने व्यक्ति अंग्रेजी और फ्रेंच दोनों बोल सकते हैं। दोनों वाले अभी मैंने कंबाइंड में 18 निकाले थे भाई, ठीक, टोटल। तो यहां पे आपका भाई, आप फिर से बोल रहे हैं, एक बार फिर देख लें इस क्वेश्चन को भाई। अब टोटल अगर हम इस तरीके से बनाएं, ये अंग्रेजी वाले हैं 52 हैं, ये फ्रेंच वाले हैं 36 हैं, और टोटल लोग हैं 70, हो कितने गए, 88 हो गए भाई। ठीक है, एक्स्ट्रा कितने हैं, तो 70 माइनस कर देंगे, एक्स्ट्रा कितने हैं, 18, ये दोनों वाले हो गए भाई। तो वो ये कह रहा है कि कितने व्यक्ति अंग्रेजी और फ्रेंच दोनों बोल सकते हैं, 18 लोग दोनों बोल सकते हैं। थोड़ा सा ऑप्शन मिस्टेक हो गई है भाई। ठीक है, तो इसमें ये वाला आपका ए विकल्प हो जाएगा। गॉट इट। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर भाई, आते हैं। हाँ भाई, तो अब ये देखिए इस तरह से ये पेपर जो है आपका खत्म हुआ। ठीक है, तो आज हम लोगों ने इतने क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। आप सभी लोग अच्छे से क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, ये एक बार अच्छे से देखेंगे, और अगर कोई जैसे और भी कोई दिक्कत समस्या है, ठीक है, तो उसके लिए आपको किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या है तो हमारा जो टेलीग्राम का जो चैनल है, जो लिंक दिया हुआ है, ठीक है, उस पर जाएं और अपने जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उसमें शेयर करें। ठीक है, तब तक के लिए हम लोग फिर से मिलेंगे अगले सेट पेपर में, इससे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे और आफ्टर दैट फिर हम लोग टॉपिक वाइज भी सीखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।